यादव लोग नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ा। क्या बात आप बोल रहे हैं? सब उजला कुर्ता पैजामा पहन के सुरक्षा को वापस कम करवा दिए, क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, असल में दिक्कत क्या है इससे परिवार के बारे में कि आपस में ही इतने उलझे हुए हैं और इतने गुत्थम गुत्थी लड़ाई राजनीति का नैतिकता कहता है। ये सिर्फ लालू यादव और राबड़ी देवी पे लागू होता है और कोई नेता पे लागू नहीं होता। लेकिन ये नैतिकता की राजनीति ये लोग नहीं करते हैं। या जो रिपोर्ट मिलते हैं सीआईडी का, उसके आधार पर समीक्षा होती है और जरूरत के हिसाब से। निहोरा जी, आप जानते हैं तो 10-20 हजार उनके अन्य मार गया जहाँ रहते थे वहाँ लोग जुटता था। आज कितने लोग जुट रहे हैं? 100-200। अब मॉर्निंग में हजारों हजार की संख्या। नहीं, वर्षों तक लालू यादव ने यादवों को पढ़ाए, जो राजनीति किया उसी में उलझ के यादव रह गया, पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया था। लालू प्रसाद यादव के समय में यादव लोग नहीं पढ़ रहे हैं। यादव तो शुरू से पढ़ने लिखने में नहीं। इंजीनियरिंग पास है क्या? जो बोलते हैं, पूछ रहे हैं इंजीनियरिंग पास है क्या? जो बोलते हैं 9वां फेल, इंजीनियरिंग पास है क्या, ये पूछ रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ ना, 9वां फेल तो नहीं। देखिए, आज पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार बड़े ही धूमधाम से लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मना रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं, जनता दल यूनाइटेड के तेज तरार प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। कुछ और मुद्दे हैं जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल ने निशांत कुमार के ऊपर तंज कसा है। जी हाँ, वही निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं और वर्तमान में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके खास करके करोड़ों रुपया की संपत्ति को लेकर के उन्होंने तंज कसा है। साथ ही साथ उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने तंज कसा है। तमाम विषयों पे आज हमारी बातचीत होगी। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन? मैं आदरणीय लालू यादव जी का जन्मदिन पर बधाई देता हूँ, स्वस्थ रहने का कामना करता हूँ और लंबी उम्र का कामना करता हूँ। एक तरफ आप लंबी उम्र के कामना कर रहे हैं, एक तरफ स्वस्थ होने का कामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप परेशान कर रहे हैं लालू फैमिली को। आप लोग परेशान किस मायने में कर रहे हैं? हम आवास खाली करवा रहे हैं, उसके बाद सुरक्षा को वापस कम करवा दिए, क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, असल में दिक्कत क्या है इससे परिवार के बारे में कि आपस में ही इतने उलझे हुए हैं और इतने गुत्थम गुत्थी लड़ाई कर रहे हैं। तो इसका परिणाम है आवास खाली, सरकारी खाली करने का अगर नोटिस मिला है। इतने पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री जो रह चुके, या आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री रह चुकी, तो जैसे ही नोटिस मिला था वैसे ही सवेरे होकर मकान खाली कर देना चाहिए था। यही राजनीति का नैतिकता कहता है। ये सिर्फ लालू यादव और राबड़ी देवी पे लागू होता है और कोई नेता पे लागू नहीं होता। लेकिन ये नैतिकता की राजनीति ये लोग नहीं करते हैं। तो नैतिकता की राजनीति तो आप लोग नहीं करवा रहे हैं। नहीं, हम लोग तो चेहरा देख के आवास खाली करवा रहे हैं, चेहरा देख करके सुरक्षा वापस ले रहे हैं। नहीं, आप ही के खबर का असर हुआ है। आप ही ने कहा था कि नीतीश कुमार के पास Z+ सुरक्षा मिला हुआ है, इस कारण से उनका आवास नहीं खाली हो सकता है। आप ही ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव को Z+ सुरक्षा मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है। उसके बाद देखिए सही में नहीं हो गया भाई, Z+ सुरक्षा मिला हुआ था। आपको बता दूं कि सुरक्षा वापस नहीं लिया गया है, कमाया गया। यह जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं तेजस्वी या आरजेडी के लोग कि सरकार ने सुरक्षा वापस कर लिया, सुरक्षा वापस नहीं किया गया है। कमाया गया ना सुरक्षा को इन्होंने वापस किया है, कमाया गया ना। अब भाई समीक्षा होती है सुरक्षा समिति की। समीक्षा एक लालू फैमिली के लिए होती है। नहीं, लालू फैमिली नहीं, सारे जो ऐसे नेता हैं
जो फीडबैक मिलते हैं या जो रिपोर्ट मिलते हैं सीआईडी का, उसके आधार पर समीक्षा होती है और जरूरत के हिसाब से। निहोरा जी, आप जानते हैं कि विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री की बातचीत करें, इंदिरा गांधी की किस प्रकार की हत्या हो गई सुरक्षा के दृष्टिकोण से, राजीव गांधी की हत्या हो गई, तो तमाम इस सब बिंदु जानते हुए भी विपक्ष को क्यों परेशान किए हुए आपने? नहीं, हत्या तो किसी की भी हो सकती है। आप लाख सुरक्षा में रहिए, जिस दिन मौत लिखा है मौत उसी दिन होगा। तो तार्किक शब्द आप जवाब दे रहे हैं? नहीं, जब क्या जवाब चाहते हैं? जब सुरक्षा वापसी नहीं लिया है तो जवाब क्या चाहते? अच्छा, क्यों कमाए? जो समीक्षा कमेटी है, जो समीक्षा करता है सुरक्षा समिति, उसके रिपोर्ट पर कम किया गया। उन लोगों ने रिपोर्ट के दिया है और कम किया है, तो इसी कारण तो वापस कर दिए। नहीं, वापस नहीं न किए हैं, ये तो नाटक कर रहे हैं। इसीलिए नाटक उन लोग कर रहे हैं कि नाटक दिक्कत क्या हो गया है ना इनके साथ कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव, इस दो चुनाव में जो इनका बेस वोट जिसको यादव कहते हैं वो काफी टूटा है। क्या बात आप बोल रहे हैं? आज भी यादव लोग और तमाम जितना भी गरीब तबका के लोग हैं, 10 सर्कुलर रोड आवास जो है वहाँ पे डटा हुआ है। देखिए, मैं वो भी समय देखा हूँ जब एक आवाज लालू यादव का होता था तो 10-20 हजार उनके अन्य मार गया जहाँ रहते थे वहाँ लोग जुटता था। आज कितने लोग जुट रहे हैं? 100-200। अब मॉर्निंग में हजारों हजार की संख्या। नहीं, मैं भी तो रिपोर्ट रखता हूँ। अभी गए थे उधर 200। आज तो जन्मदिन है ना, आज जन्मदिन है, स्वाभाविक है। अगल बगल प्रतिदिन सैकड़ों के लोग भी तो कह रहे कि 100 लोग रहते हैं, भीड़ नहीं लगती है। तो ये सब जो भावना पैदा कर रहे हैं ना, तो ये सेंटिमेंट पैदा करके यादवों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो यादव एक रास्ता पकड़ा है पढ़ने लिखने का। क्या बात आप बोल रहे हैं? यादव तो शुरू से पढ़ने लिखने में नहीं, 15 वर्षों तक लालू यादव ने यादवों को पढ़ाए। जो राजनीति किया उसी में उलझ के यादव रह गया, पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया था। तो लालू प्रसाद यादव के समय में यादव लोग नहीं पढ़ा। क्या बात आप बोल रहे हैं? सब उजला कुर्ता पैजामा पहन के लालू यादव के और पार्टी के पीछे पीछे चला, नहीं पढ़ा। जब लालू यादव हटे तब शिक्षा के प्रति लोगों की भावना जगी। नीतीश कुमार के समय में पढ़ा क्या? हाँ, अच्छी शिक्षा मिलने लगी, पढ़ने के लिए मदद आर्थिक मिलने लगा, सारा व्यवस्था सरकार नीतीश जी करने लगे। तो यादव क्या सारे लोग पढ़े? जिसमें यादव भी पढ़ा और इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे अफसर निकले लोग। क्योंकि आप इंजीनियर का जिक्र कर दिए तो कल तक के आप कह रहे थे कि हमारे जो नेता हैं, वर्तमान जो नए नेता बने हैं, नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए पूरा आप लोग ढोल पीट रहे थे, पूरा प्रचार प्रसार कर रहे थे कि इंजीनियर के हाथ में दोबारा फिर इंजीनियर मुख्यमंत्री का पद संभालेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने तो पोल खोल दिया कि जो दूसरों पे मतलब पत्थर फेंका करते थे, आज उस पत्थर में खुद समाहित हो गए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के बेटे हैं जो कि सही से इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। ये 9वां फेल है क्या? तो कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग पास है क्या? जो बोलते हैं, पूछ रहे हैं इंजीनियरिंग पास है क्या? जो बोलते हैं 9वां फेल, इंजीनियरिंग पास है क्या, ये पूछ रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ ना, 9वां फेल तो नहीं है। इतना झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी आप लोग? एक बात बताइए, इतना झूठ बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी थी कि इंजीनियरिंग किए हुए हैं? कोई झूठ नहीं बोला है। इंजीनियरिंग किए हुए हैं 5 सेमेस्टर। तो कह रहे हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता था इसीलिए फेल हो रहे थे, तो छोड़ दिए। नहीं, गलत चीज है। तो गलत र्यूमर भ्रम फैलाए जा रहे हैं। 5 सेमेस्टर पास से आप लोग फैलाते हैं। 5 सेमेस्टर पास किया उन्होंने। 5 सेमेस्टर के बाद तबीयत उनकी खराब हुई तो नहीं पढ़ पाए। पूरा बहाना एकदम पूरा अपना पे जब चूता है तो पूरा बहाना ढूंढते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में तो आप लोग, अरे 5 सेमेस्टर तो इंजीनियरिंग ही पढ़े ना। तो कह रहे हैं कि फेल हो रहे थे इसीलिए नहीं। अब उनको कहने से नहीं ना हो जाएगा। आपको कहने से कैसे मान तो 5 सेमेस्टर कैसे हो गया? पहले में फेल कर जाते, दूसरा में फेल कर जाते,
ये 5 सेमेस्टर कैसे पास कर गए? इसकी भी तो अभी तक प्रमाणिकता नहीं ना आई है कि 5 सेमेस्टर लोग पढ़ किए हैं। प्रमाणिकता चाहिए क्या आपको? तो दिखा दीजिए। हाँ, वो नहीं चाहिए, जनता को दिखाइए। नहीं, जनता राष्ट्रीय जनता दल को दिखाइए। जनता जानती है। राष्ट्रीय जनता दल को दिखाइए। राष्ट्रीय जनता दल को क्या दिखाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल अपना न सोचे कि 9 में पास भी नहीं है, उसके नेतृत्व में चल। आज भी कह रहे हैं तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता, एक भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता में हिम्मत नहीं है और एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी यादव के सामने 1 to 1 करके फरियाले, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। हमारा सामान्य जो प्रखंड का कार्यकर्ता है वो बहस करने के लिए वो तो चैलेंज कर रहे हैं आपके बड़े बड़े नेताओं का। अरे चैलेंज है तो बैठ जाए ना। आप ही लोग तो नहीं चैलेंज। हम प्रखंड के फिर तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रखंड के नेता को बैठा। आप कहाँ ऊपर लेवल के नेता हैं उनका आप सामना। अरे भाई, हम प्रखंड के नेता को बैठा देते हैं, उससे बहस कर ले तो पता लगेगा कि तेजस्वी यादव राजनीति का कितना क जानते हैं और कितना सारे चीज की अनुभव है। कल तक के एक और सवाल का जवाब दीजिए। नया सवाल उत्पन्न कर रही है राष्ट्रीय जनता दल, कह रही है कि तेजस्वी यादव को जो करोड़ रुपया के बारिश बता रहे थे तो निशांत कुमार भी करोड़ों के बारिश हैं क्या? और पूछ रहे हैं कि एक ईमानदार पिता के पुत्र ऐसे कैसे हो गए, न कोई बिजनेस, न कोई धंधा, न कोई पानी, और उसके बाद इस तरीका के करोड़ों के उनकी पास संपत्तियां हैं, गाड़ियां महंगी गाड़ियां कहां से आई, यह पूछना चाह रही है विपक्ष के लोग। हाँ, बिल्कुल पूछना ही चाहिए ना। बताइए ना। निशांत जी की माता जी नौकरी करती थी, क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? निशांत जी के माता को ग्रेच्युटी, पीएफ, पैसा मरने के बाद मिला, तनख्वाह जो मिलता था वो पैसा एक ही पुत्र है, पैसा कौन लेगा? पुत्र के पास ही रहेगा। तो ये बतवा तो बोल दे कि इनके जैसा 9 गो नहीं रहे कि 9 में बांट दिया हिस्सा। कहाँ से हिस्सा बांटे जब कुछ था ही नहीं? कहाँ से तेजस्वी यादव के पास पैसा आया? ये तो इनका तो प्रमाण है कि माताजी नौकरी करती थी, माताजी का जो ग्रेच्युटी, पीएफ का पैसा, अन्य जो सरकारी लाभ मिलते हैं वो सारे लाभ मिले, वह पैसा तो निशांत जी के पास ही जाएगा ना। तो निशांत जी के पास वो पैसा है, तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है भाई? उनकी माताजी का सैलरी उतना था। सैलरी कितना थी? शिक्षिका का था। सारा खर्च कर देती थी क्या? बचा नहीं पैसा? अरे ये तो चिल्ला रहे हैं। दो फ्लैट का जिक्र हो रहा है, फ्लैट का जिक्र हो रहा है। अबे जिक्र करने के लिए जिक्र कर सकते हैं, उसमें क्या है? किसी के बारे में कहने में क्या लगा? कहाँ फ्लैट है? तो निशांत कुमार का, नीतीश कुमार जी का एक है द्वारिका में, दिल्ली में, जो स्वयं बोलते हैं। अगर कमाना ही रहता निशांत कुमार को तो 20 साल तक पिताजी रहे, रेल मंत्री रहे। निशांत कुमार जी 1 करोड़ क्या अरबों रुपया कमा लिए होते, अरबों रुपया दिखता। राष्ट्रीय जनता दल तो कह रही है कि धीरे धीरे करके पोल पट्टी खोलेंगे, लेकिन निशांत कुमार वैसे पिता के पुत्र हैं जिनके पिता पर कोई दाग नहीं लगा, और निशांत कुमार जी पर कोई दाग नहीं है। लगा तो रहे, चाहे डिग्री की बातचीत करें, चाहे संपत्ति की बातचीत करें, अब तो लगना शुरू हो गया है, मीडिया में भी खूब चल रहा है। भले ही लगाने की कोशिश करें, लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझ रही है, जान रही है कि राष्ट्रीय जनता दल अनावश्यक बातें बोल रहा है। चलिए, भले ही निशांत कुमार पर आरोप लगा दे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, लेकिन डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव ने साफ साफ कहा है कि निशांत कुमार के पास कोई भी किसी प्रकार का न अवैध संपत्ति है और न अवैध काम करते हैं निशांत कुमार। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि 5 सेमेस्टर का उन्होंने एग्जाम दिया, उसके बाद उनका तबीयत खराब हो गया, तो ऐसे में एग्जाम कहां से देंगे जी? यह राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से तंज कसा जा रहा है कि एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो पूरे अपना जीवन काल में ईमानदारी का चोला पहने हुए थे, और आखिरकार चोला धीरे धीरे करके वो निकलता जा रहा है, जनता के बीच में आ रहा है। ऐसे में हमारे और निहोरा जी की बातचीत आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।